Now let's move on to the classification of amino acids on the basis of polarity. And on the basis of polarity, as I have already told you, we have two general groups based on polarity. First, we have non-polar amino acids, and then we have polar amino acids. Polar, maybe we have three groups of amino acids. We have polar amino acids with no charge on R group. Then we have polar amino acids with positive charge on R group. And then we have polar amino acids with negative charge on the R group. So this is the general classification of amino acids on the basis of polarity. We have non-polar amino acids, जिनको आप हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स भी बुलाते हो, तो आप ग्रुपिंग ऐसे भी कर सकते हो, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स एंड हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स. सो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं, और पोलर अमाइनो एसिड्स वो जिनको हम हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स भी बोल सकते हैं. पोलर अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? पोलर अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करे. सिंपली आप याद रख सकते हैं, वो जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करे, वाटर में डिसॉल्व हो जाए, वाटर लविंग हो. और ये इंटरेक्ट, डिसॉल्व या वाटर लविंग क्यों होते हैं? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं वाटर के साथ. इनमें पोलर ग्रुप्स होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वाटर के साथ, इसी वजह से वो डिसॉल्व हो जाते हैं. वो वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं या अमाइनो एसिड्स होते हैं. तो कोई भी ऐसी चीज़ जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करे, वाटर में डिसॉल्व हो जाए, जो वाटर लविंग हो, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके वाटर के साथ, उसको हम पोलर अमाइनो एसिड कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे जनरली. और यहाँ पे हम अमाइनो एसिड्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम पोलर अमाइनो एसिड्स कहेंगे. और नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? वो जो वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं शो करे, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, वो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हो गए. जो वाटर लविंग नहीं हो, जो वाटर रिपेलिंग हो, उनको हम नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स या मॉलिक्यूल्स कहेंगे. और जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करे, तो वो मॉलिक्यूल्स जो वाटर के साथ इंटरेक्शन शो नहीं करे, ठीक है, जो वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं हो, जो वाटर रिपेलिंग हो, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाए, उन अमाइनो एसिड्स को हम नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स कहेंगे. और जनरली वो मॉलिक्यूल्स जो वाटर के साथ इंटरेक्ट ना करें, उनको हम नॉन पोलर कहते हैं. क्योंकि ये वाटर रिपेलिंग होते हैं, इनको हम इसीलिए हाइड्रोफोबिक भी बुला सकते हैं. तो आई होप आपको पोलर नॉन पोलर समझ में आ गया हो. इसी बेसिस पे हमारे अमाइनो एसिड्स की ग्रुपिंग भी हो जाती है इनटू पोलर एंड नॉन पोलर. अच्छा, हम अपने अमाइनो एसिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी क्लासिफाई तो करते हैं, लेकिन ये पोलैरिटी डिटरमिन कौन करता है? क्योंकि हमारे अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर सबको पता है कैसा है. उनका एक स्ट्रक्चर, कार्बन जहाँ पे एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, वो सब में तो सेम ही है. तो अमाइनो एसिड्स में जो डिफरेंट है वो आर है. और पोलैरिटी कहाँ पे आ जाती है? पोलैरिटी यहाँ डिफरेंस पोलैरिटी में कहाँ पे आ जाती है? इनके आर ग्रुप में. या आप कह सकते हो इनकी जो साइड चेन है, जो आर ग्रुप है, ये डिटरमिन करता है कि हमारा जो अमाइनो एसिड है वो पोलर है या नॉन पोलर है. सो अमाइनो एसिड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द पोलैरिटी ऑफ देयर साइड चेन और आर ग्रुप that is attached to the alpha carbon atom. Okay, because polarity determines their behavior in water. हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है, हमारा अमाइनो एसिड कैसा रोल प्ले करता है, या व्हाट इज द रोल ऑफ एन अमाइनो एसिड इन प्रोटीन फोल्डिंग एंड फंक्शन, ये सारा हमारा पोलैरिटी ही डिटरमिन करता है. तो पोलैरिटी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अमाइनो एसिड्स का. और ये कौन डिटरमिन करता है अमाइनो एसिड की पोलैरिटी? उनकी साइड चेन या आर ग्रुप. आर ग्रुप हमारा या पोलर होगा या नॉन पोलर होगा. So let's first start with the non-polar amino acids, जिनको आप क्या कहते हो? हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स. क्यों कहते हैं हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स? क्योंकि नॉन पोलर है. नॉन पोलर है मतलब ये वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, वाटर से दूर भागते हैं, वाटर रिपेलिंग है. तो इनको वो फोबिया जैसा है पानी का, जो ही पानी को देखते हैं भाग जाते हैं, इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिक बुलाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप इसमें जो याद रखोगे वो ये कि ये न्यूट्रल होते हैं. क्योंकि ये नॉन पोलर है तो ये न्यूट्रल है, इन पे कोई चार्ज नहीं है. दीज हैव नॉन पोलर आर ग्रुप. आप ऐसे लिख सकते हो, दीज हैव नॉन पोलर आर ग्रुप, जो मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं. इसमें कोई चार्ज ग्रुप नहीं रहते हैं, इसी वजह से इसका न्यूट्रल चार्ज रहता है. या आप ऐसे कह सकते हो नो चार्ज ऑन
R ग्रुप, क्योंकि इसमें मोस्टली हाइड्रोकार्बन चेन्स ही रहती है। जैसे आपने देखा ग्लाइसिन में हाइड्रोजन है, एलेनिन मिथाइल ग्रुप है, राइट। तो इनमें कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन ही पाया जाता है। और एक चीज जो आप यहाँ पे याद रखोगे दैट दीज आर हाइड्रोफोबिक। अगेन इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इंटरेक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ, इनमें पोलर ग्रुप्स नहीं है, दीज हैव नॉन पोलर आर ग्रुप, सो दीज आर हाइड्रोफोबिक, यानी कि डू नॉट गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में पूछी जाती है वो आप याद रखोगे कि जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स है दीज आर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ प्रोटीन्स। कोई बताएगा क्यों? ये प्रोटीन्स के इंटीरियर में पाए जाते हैं। हमारे एक प्रोटीन का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। अगर आप देखोगे उसके अमाइनो एसिड्स को, अगर आप देखोगे तो बाहर वाले साइड से हमारे नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स नहीं होंगे। हमारे जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स है वो इसके कोर में होंगे, अंदर की तरफ होंगे। अंदर की तरफ क्यों होंगे आप सबको पता है, हमारे सेल्स में प्रोटीन जो है वो फेस करते हैं वाटर को। क्यों? क्योंकि हमारी सेल्स के अंदर फ्लूइड है, हमारे सेल्स के बाहर फ्लूइड है, सब जगह पानी ही पानी है। और हमारे ये पानी से रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं, ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स है। तो ये पानी से दूर भागने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से ये फोल्ड हो जाते हैं प्रोटीन के अंदर की तरफ। और जो हमारे वाटर लविंग अमाइनो एसिड्स है वो बाहर की तरफ रहते हैं। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि कोर ऑफ प्रोटीन्स या इंटीरियर ऑफ प्रोटीन्स में विच अमाइनो एसिड्स आर फाउंड, तो आप बोलोगे नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। ओके। और वहां पे इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है, दीज पार्टिसिपेट इन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। और इसका क्या मतलब है आप सबको पता है, जब प्रोटीन फोल्ड होता है यानी कि अपनी 3D शेप जब बनाता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जब उसका अचीव होता है, अटेन होता है, तो पानी के अंदर प्रोटीन है, ठीक है, पानी हर तरफ है। नॉन पोलर अमाइनो एसिड जो है ये पानी से दूर भागते हैं, एक दूसरे के पास आने लगते हैं, ये मिलके प्रोटीन के अंदर छुप जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा, जहां पानी नहीं हो ये वहां पे छुप जाते हैं। और इस कोशिश में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बनते हैं। ये इंटरेक्शंस प्रोटीन को स्टेबल शेप देते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर फोल्डिंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स। अब इसकी एग्जाम्पल्स को आप याद रखोगे कि इसमें कौन कौन सा अमाइनो एसिड आता है। तो आप याद रखोगे इसमें जो अमाइनो एसिड्स आते हैं वो है विमला, FPW। आई होप आपको सिंबल्स याद रहे हों। और इसके अलावा ग्लाइसिन भी इसी में आता है। तो V इज फॉर वैलिन, I इज फॉर आइसोल्यूसिन, M मिथियोनिन हो गया, L इज ल्यूसिन, A इज एलेनिन, F इज फिनाइल एलेनिन, P इज प्रोलिन एंड W इज ट्रिप्टोफैन। तो ये अमाइनो एसिड्स है जो हमारे नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स है। आप इसको याद रखने के लिए अपनी जो सीक्वेंस है गावली की वो भी आप याद रख सकते हो। आपने तब देखा था गावली में, मैंने बताया था इनमें स्ट्रेट या ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन रहती है। और यहाँ पे भी आपने देखा कि इनमें मोस्टली हाइड्रोकार्बन चेन्स पाई जाती है, जिस वजह से ये नॉन पोलर रहते हैं। तो आप इस सीक्वेंस में भी इसको याद रख सकते हो। सो दिस इज योर GAVLI गावली। इसके अलावा फिर मिथायोनिन हो गया, ओके, और प्रोलीन हो गया, फिनाइल एलेनिन हो गया एंड ट्रिप्टोफैन हो गया। ये कुछ अमाइनो एसिड्स है जो नॉन पोलर है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखोगे, जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। क्यों? ग्लाइसिन में R में H होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो ये नॉन पोलर है, लेकिन ये वाटर सॉल्युबल है। आपने अभी देखा कि हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड जो है, नॉन पोलर अमाइनो एसिड जो है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। दीज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, है ना। नॉन पोलर तो हम उसी को कहते हैं, हाइड्रोफोबिक हम उसी को कहते हैं जो पानी से दूर भागे, पानी में डिसॉल्व नहीं हो। लेकिन आप याद रखोगे ग्लाइसिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर है लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि मैं लिख देती हूँ, इट इज सॉल्युबल ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, नॉट बिकॉज ऑफ पोलैरिटी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स के बारे में याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी जो ये एग्जाम्पल्स है ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप याद रखोगे कि कौन से अमाइनो एसिड्स नॉन पोलर है और कहाँ पे पाए जाते हैं, प्रोटीन्स के इंटीरियर में, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। दैट्स द रीजन मैं वही चीज़ें यहाँ पे लिखती हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और दीज पार्टिसिपेट इन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन विच इज पोलर अमाइनो एसिड्स। और पोलर में भी हमने 3 ग्रुप बताए हैं, राइट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पोलर अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड्स की। तो पोलर क्या है? वो जो पानी के साथ इंटरेक्ट करें, वो जो पानी में सॉल्युबल हो, है ना, जो पानी में सॉल्युबल होते हैं लेकिन चार्ज इन पे नहीं होता।
इसका मतलब इनके आर ग्रुप पे कोई चार्ज नहीं रहता, सो देयर इज नो चार्ज ऑन आर ग्रुप, जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, है ना। लेकिन मैं लिख देती हूँ सॉल्युबल इन वाटर, ये आप याद रखोगे। पोलर है तो सॉल्युबल तो होंगे ही होंगे, चाहे वो चार्ज हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज हो, लेकिन पोलर जो है वो पानी में सॉल्युबल होगा। तो दिस इज सॉल्युबल इन वाटर एंड देयर इज नो चार्ज ऑन आर ग्रुप। और ये कौन से ग्रुप्स हैं, ये आप याद रखोगे, ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जिनके आर ग्रुप में OH, सल्फाइड्राइल एंड अमाइड। आप याद रखोगे इनमें कौन से ग्रुप्स होते हैं, OH ग्रुप होता है, सल्फाइड्राइल ग्रुप होगा या अमाइड ग्रुप होगा। तो अमाइड ग्रुप containing, sulfhydryl group containing and hydroxyl group containing amino acids are the polar amino acids which are uncharged. Their R group is uncharged. दो उसमें polar groups है, OH polar है, sulfhydryl group है, amide group है, सारे polar groups है। इनकी वजह से ही ये पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। और जो भी चीज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे वो पानी के साथ इंटरेक्ट करेगी, वो पोलर होगी। तो इनके जो पोलर ग्रुप्स है, OH है, सल्फाइड्राइल है या अमाइड ग्रुप है, वो पार्टिसिपेट करते हैं इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है वहाँ पे ये अमाइनो एसिड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर बनने में, है ना, फोल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। और ये किस में पार्टिसिपेट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोटीन्स में कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पार्टिसिपेट करते हैं इन एक्टिव साइट्स या एंजाइम बाइंडिंग में भी इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसकी कुछ एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड्स, इसमें कौन कौन से अमाइनो एसिड्स आते हैं, सीरीन, थ्रियोनीन और सिस्टीन, ग्लूटामीन, क्योंकि अमाइड कंटेनिंग कौन से हमारे, एस्पार्टिक एसिड का और ग्लूटामिक एसिड का अमाइड, दैट इज एस्पेराजीन और ग्लूटामीन। इसके अलावा टायरोसिन, आप सबको पता है टायरोसिन एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, लेकिन उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, बेंजीन रिंग के साथ एक OH ग्रुप जुड़ा है ना, फिनॉल ग्रुप प्रेजेंट है टायरोसिन में। तो टायरोसिन हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, सीरीन हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, थ्रियोनीन हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, सिस्टीन हमारा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, और एस्पेराजीन, ग्लूटामीन हमारे अमाइड ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स है। तो ये तीन ग्रुप्स जिसमें होंगे अमाइनो एसिड में, वो पोलर अनचार्ज्ड होगा। और अगर आपने ये याद रख लिया तो आपको एग्जांपल्स याद हो गई, सीरीन, थ्रियोनीन, सिस्टीन, एस्पेराजीन, ग्लूटामीन एंड टायरोसिन। सिस्टीन यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं, सिस्टीन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन स्ट्रक्चर बनने में। सिस्टीन फॉर्म्स डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, है ना, सिस्टीन फॉर्म्स डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। डाइसल्फाइड बॉन्ड से एक हमारा अमाइनो एसिड भी बनता है सिस्टीन से, सिस्टाइन। सिस्टाइन नॉन पोलर है, ये आप याद रखोगे, मैं लिख देती हूँ। सिस्टीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर बनने में, क्यों, क्योंकि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाता है। तो सिस्टीन फॉर्म्स डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, मतलब SS बॉन्ड्स, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर। और टायरोसिन की अगर हम बात करें, टायरोसिन आप याद रखोगे, टायरोसिन इज बोथ पोलर एंड एरोमेटिक, है ना। तो एरोमेटिक होने की वजह से ये नॉन पोलर होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, लेकिन पोलर होने की वजह से ये हाइड्रोफिलिक होगा। इसमें दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बोथ पोलर है और ये एरोमेटिक या नॉन पोलर है। तो टायरोसिन जो है ये पार्शियली हाइड्रोफिलिक है, ये कंप्लीटली हाइड्रोफिलिक नहीं है, दो ही पोलर है, लेकिन ये पार्शियली हाइड्रोफिलिक है। क्यों, क्योंकि इसमें बोथ पोलर एंड एरोमेटिक ग्रुप्स प्रेजेंट है। पोलर की वजह से ये पोलर बन जाता है, हाइड्रोफिलिक बन जाता है। एरोमेटिक होने की वजह से इसमें, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक ग्रुप है, तो ये थोड़ा हाइड्रोफोबिक की तरफ इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स चले जाएंगे, तो ये पार्शियली हाइड्रोफिलिक बनता है। तो इट्स नॉट कंप्लीटली हाइड्रोफिलिक और कंप्लीटली हाइड्रोफोबिक, इट इज पार्शियली हाइड्रोफिलिक, ओके। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो मैं चाहूंगी कि आप याद रखो, वो है सिस्टाइन। किससे बनता है, किससे डिराइव होता है, सिस्टीन से, राइट। तो सिस्टाइन इज नॉन पोलर, ये आप याद रखना, कभी पूछे तो सिस्टाइन is non-polar. Though cysteine is polar, but cysteine is non-polar, even if it is formed from the polar cysteine. Cysteine polar है, but the cysteine that is formed from two cysteine molecules, it becomes non-polar. Why? Because इसमें disulfide bond बनता है। क्या बनता है, disulfide bond, and disulfide bond is non-polar. I hope it is clear. तो आपने पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड्स में क्या याद रखा, ये सबसे पहले तो अनचार्ज्ड होंगे, इन पे कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, इनमें कौन से ग्रुप्स होंगे, OH, SH और CONH2, दैट इज अमाइड ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सल्फाइड्राइल ग्रुप या अमाइड ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स ही हमारे पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड्स में आते हैं। इज दिस क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द पोलर
चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स। तो पोलर चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स वो है जो पोलर भी है, ठीक है, ये पोलर भी है और इन पे चार्ज भी है, या इनके आर ग्रुप पे चार्ज भी है। तो इसमें दो ग्रुप्स आते हैं, पहले तो वो जिन पे पॉजिटिव चार्ज है और देन जिन पे नेगेटिव चार्ज है ऑन आर ग्रुप। तो इसमें दो ग्रुप्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोलर पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स की। तो इन अमाइनो एसिड्स में पॉजिटिव चार्ज होता है ऑन द आर ग्रुप और इनका नेचर कैसा होता है, ये बेसिक नेचर के होते हैं। इनका जो आर ग्रुप है इट कंटेन्स अमाइनो ग्रुप्स दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। आपने जब बेसिक अमाइनो एसिड्स पढ़े थे आपने देखा था उनमें एक्स्ट्रा अमाइन ग्रुप होता है इन देयर आर चेन और वो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को। मैंने बताया है वो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को, जिसकी वजह से उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और ये वही अमाइनो एसिड्स हमारे बेसिक अमाइनो एसिड्स पोलर पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स है। दीज कैरी पॉजिटिव चार्ज एट फिजियोलॉजिकल पीएच, यानी कि 7.4 हमारा जो फिजियोलॉजिकल पीएच है उस पे इन अमाइनो एसिड्स में पॉजिटिव चार्ज रहता है। और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कोई मुझे बताएगा इनकी इंपॉर्टेंस कहाँ पे देखने को मिलती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अमाइनो एसिड्स इंपॉर्टेंट होते हैं इन डीएनए बाइंडिंग। आप सबको पता है हमारा डीएनए क्या है, डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज का होता है और हमारे जो बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि वो पोलर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट। और हमारे डीएनए के ऊपर हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स है, हिस्टोन में बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और यही रीजन है कि हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे डीएनए के साथ बाइंड करके उसकी फोल्डिंग में मदद कराते हैं। और आपसे अगर पूछे कि हमारे डीएनए में कौन से अमाइनो एसिड है तो हमारे बेसिक अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, स्पेशली अर्जिनिन एंड लाइसिन। ओके, तो पोलर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हमारे 3 है, अगर आपको याद हो HRK 3, हिस्टिडीन, अर्जिनिन एंड लाइसिन। और अर्जिनिन लाइसिन ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे ये बेसिक अमाइनो एसिड्स एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स में भी पाए जाते हैं। हिस्टिडीन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे ब्लड हमारी बॉडी में बफर का काम करता है। वाई? बिकॉज इट हैज़ अ पीके ऑफ, अगर आप याद रखना चाहें इसका पीके जो हम आगे पढ़ेंगे अभी शायद आपको समझ में ना आए या आपको हो सकता है आइडिया हो तो आप समझ जाएंगे। इसका पीके जो है वो अराउंड 6 है। सो इट कैन एक्ट एज अ बफर। अगर आपसे पूछे कौन सा अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में एज बफर एक्ट करता है वो रहेगा हिस्टिडीन। बेसिक अमाइनो एसिड है, इसका पीके वैल्यू नियरली अबाउट 6 है और हमारे फिजियोलॉजिकल पीएच पे इट एक्ट्स एज अ बफर। और अर्जिनिन लाइसिन हमारे डीएनए के हिस्टोन प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स हैं हमारी बॉडी में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स में, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट ग्रुप की, दैट इज पोलर नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स। और जिस तरह से हमारे पोलर पॉजिटिवली चार्ज हमारे बेसिक अमाइनो एसिड्स थे, पोलर नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हमारे एसिडिक अमाइनो एसिड्स है। क्यों? इनमें क्या होता है, इन पे चार्ज होता है। ठीक है, कौन सा चार्ज होता है? इन पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये एसिडिक नेचर के होते हैं। बिल्कुल उसका ऑपोजिट, वहां पे हमारे पॉजिटिव चार्ज होता था और बेसिक नेचर के होते थे, तो ये नेगेटिव चार्ज वाले अमाइनो एसिड्स है और ये एसिडिक नेचर के हैं। इनका जो आर ग्रुप है, इनका आर ग्रुप कंटेन्स एसिडिक अमाइनो एसिड्स। एसिडिक अमाइनो एसिड्स मीन जिन पे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है आर ग्रुप, आर चेन में। और यही कार्बोक्सिल ग्रुप जो है प्रोटॉन डोनेट करता है, COOH डोनेट्स अ प्रोटॉन, इट गेट्स कन्वर्टेड टू CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये एसिडिक बन जाता है। और खुद इस पे कौन सा चार्ज रहता है? COO नेगेटिव। सो दीज कैरी नेगेटिव चार्ज एट फिजियोलॉजिकल पीएच। ओके, और इनका इम्पोर्टेंस कहाँ पे है? इनका इम्पोर्टेंस है बिकॉज दीज आर इन्वॉल्व इन मेटल बाइंडिंग। हमारे जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स है वहाँ पे मेटल्स की बाइंडिंग होती है। मेटल आयन ज़रूरी होते हैं हमारे एंजाइम्स की फंक्शनिंग के लिए। और वो मेटल आयन्स कैसे बाइंड होते हैं? बिकॉज ऑफ दीज नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स। सो दीज आर इन्वॉल्व इन मेटल बाइंडिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स। तो आपसे अगर पूछे आयोनिक बॉन्ड्स कौन बनाते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड जो है वो एसिडिक अमाइनो एसिड्स है। ओके, अगर आपसे पूछे हाइड्रोफोबिक कौन बनाते हैं तो आई होप आपको इन चीज़ों का आंसर अब पता चल गया होगा और आप इन क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे पाएंगे। और इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, दीज आर द सेम अमाइनो एसिड्स व्हिच आर एसिडिक। कौन कौन से है? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। अच्छा, कोई आपसे पूछे हमारे लिए पोलैरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है?
पोलैरिटी का इंपॉर्टेंस क्यों है, हम पोलैरिटी क्यों देख रहे हैं, हम अमाइनो एसिड्स की ग्रुपिंग क्यों करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। तो पोलैरिटी की कहीं पे एप्लीकेशन है, हाँ आपने देखा है ना, आपने देखा प्रोटीन फोल्डिंग में पोलैरिटी डिटरमिन्स प्रोटीन फोल्डिंग। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स दीज गो इनसाइड द प्रोटीन्स, हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स ये बाहर रहते हैं, हाइड्रोफोबिक अंदर चले जाते हैं। और ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स का अंदर जाना, वहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस कराना, हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स का बाहर रहना, इस वजह से हमारे प्रोटीन्स की प्रॉपर फोल्डिंग हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी पोलैरिटी ही डिटरमिन करती है प्रोटीन फोल्डिंग। तो पोलैरिटी का प्रोटीन फोल्डिंग में, इनके स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और एक चीज आप यहाँ पे याद रखोगे, सम अमाइनो एसिड्स आर एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक मींस दीज कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप्स। इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है टायरोसिन और इसके अलावा मिथायोनिन। और पोलैरिटी की इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, अंडरस्टैंडिंग पोलैरिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग प्रोटीन बिहेवियर, उनकी इंट्रैक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और अमाइनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। आप जनरली 3 देखेंगे, बट मैं कैटेगराइज करती हूँ अमाइनो एसिड्स को इनटू 4 ग्रुप्स फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। So amino acids are classified based on whether the human body can synthesize them or not. If the body cannot synthesize them in sufficient quantity, these must be obtained from the diet then, and these are called as essential amino acids. If not needed through diet, then non-essential. तो likewise मैं grouping कर देती हूँ यहाँ पे, सबसे पहले essential amino acids, then non-essential amino acids, उसके बाद सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। आप यूजुअली ये 3 ग्रुप्स देखोगे, लेकिन मैं और एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ, दैट इज कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो acids. So these are the 4 important groups of amino acids based on nutritional requirement. और असेंशियल अमाइनो एसिड्स में हमारे 10 अमाइनो एसिड्स आते हैं, नॉन एसेंशियल भी हमारे 10 अमाइनो एसिड्स हैं, और इनमें से ही हमारी ग्रुपिंग हो जाती है सेमी एसेंशियल की और कंडीशनली एसेंशियल की, जो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को देखते हैं। और एसेंशियल क्या है, एसेंशियल मीन्स जो हमारे लिए ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है, बिकॉज हमारी बॉडी इन अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। तो कौन से 10 अमाइनो एसिड हमारे एसेंशियल है, दीज आर methionine, phenylalanine, arginine, valine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, threonine and tryptophan। तो ये हमारे 10 अमाइनो एसिड्स है जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। और इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो इन अमाइनो एसिड्स का है उसके बेसिस पे एक ट्रिक है, MPTV@। अगर आप देखो, M स्टैंड्स फॉर मीथेओनिन, P फॉर फिनाइलएलेनिन, ये इनके 1 लेटर सिंबल नहीं है। आप चाहे तो इनके 1 लेटर सिंबल से कोडिंग बना सकते हो, एक कोड बना सकते हो, एक ट्रिक बना सकते हो, बट ये यहाँ पे इनका फर्स्ट लेटर है, क्योंकि फिनाइलएलेनिन इज F, तो ट्रिक में F नहीं है। तो आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, या तो आप इनके पहले सिंबल्स लिख लो और उसके बेसिस पे फिर आप ट्रिक बना लो, या तो आप दिमाग में ये चीज़ रखो कि ये इनके फर्स्ट लेटर्स है। M इज मीथेओनिन, P इज फिनाइलएलेनिन, T इज थ्रियोनिन, V is valine, A for arginine, T for tryptophan, H for histidine, I for isoleucine, L for leucine and L for lysine। तो ये 10 अमाइनो एसिड है जो हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड है, मीन्स हमारी बॉडी को ये ऑब्टेन करने हैं थ्रू या वया डाइट। तो इन 10 में से भी हमारे जो 8 है, 8 एसेंशियल है, कंप्लीटली एसेंशियल, जो हमारी बॉडी बिल्कुल नहीं बना सकती, और 2 हमारे सेमी एसेंशियल है। सेमी एसेंशियल असल में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, लेकिन सेमी एसेंशियल एक स्टेज तक या एक फेज तक एसेंशियल होते हैं, उसके बाद नहीं होते हैं। इसमें 2 अमाइनो एसिड आते हैं सेमी एसेंशियल में, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, जिनको आपने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में भी देखा, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, राइट। ये 2 अमाइनो एसिड्स आपने एसेंशियल अमाइनो एसिड में देखा, लेकिन ये कम्प्लीटली एसेंशियल नहीं है, ये सेमी एसेंशियल है। इसलिए मैंने आपको बताया एसेंशियल में हमारे एक्चुअली जो कम्प्लीटली एसेंशियल है 8 है, 2 इसमें से सेमी एसेंशियल है। सेमी एसेंशियल क्यों है, क्योंकि ये बड़ों में सिंथेसाइज हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप याद रखोगे, सिंथेसाइज्ड बाय एडल्ट्स। These amino acids, these 2, arginine and histidine, these can be synthesized by adults but not by
चिल्ड्रन। बच्चों में इनकी कमी होती है, उनकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, इसीलिए ये एसेंशियल बन जाते हैं। लेकिन बड़ों में एसेंशियल नहीं है, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी इसको बना पाती है। सो अर्जिनिन एंड हिस्टीडीन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय अडल्ट्स, नॉट बाय ग्रोइंग चिल्ड्रन, सो दीज आर कंसिडर्ड सेमी एसेंशियल। अगर आप इन दोनों में से भी याद रखना चाहो ज़्यादा डिटेल में, तो हिस्टीडीन जो है ये एसेंशियल है इन इन्फेंट्स, जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, उनमें हिस्टीडीन ज़्यादा एसेंशियल होता है। और अर्जिनिन जो है ये एसेंशियल होता है इन ग्रोइंग चिल्ड्रन। आप ऐसे याद रखो, या जनरली आप याद रखो बच्चों में अर्जिनिन और हिस्टीडीन एसेंशियल है, लेकिन एडल्ट्स इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो एसेंशियल हमारे 10 है, जिसमें 2 हमारे सेमी एसेंशियल है, तो हमारी ग्रुपिंग इस बेसिस पे हो जाती है। अब आते हैं नॉन एसेंशियल पे। टोटल हमारे 20 अमाइनो एसिड है, अगर 10 एसेंशियल है तो दैट मीन्स बाकी की जो 10 है वो नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल क्यों है? क्योंकि ये हमारी बॉडी सफिशिएंट क्वांटिटी में सिंथेसाइज कर लेती है। दीज आर सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, या दीज कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी इन सफिशिएंट क्वांटिटी। और नॉर्मल कंडीशंस में इनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी इनको सफिशिएंट क्वांटिटी में बना लेती है। सो दीज आर नॉट नीडेड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। इसमें कौन से 10 अमाइनो एसिड आते हैं? जो इन 10 के, जो एसेंशियल 10 के अलावा जो बाकी सारे अमाइनो एसिड्स हैं वो आपके नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में आएंगे। तो और वो 10 कौन से हैं? एलेनिन, हमारे जो एसिडिक अमाइनो एसिड है, DNEQ, हमारे एसिडिक अमाइनो एसिड और उनके अमाइड, वो चारों इसमें आ जाते हैं। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड, एस्पेरेजीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, ये 4 हमारे एसिडिक अमाइनो एसिड एंड देयर अमाइड्स वो इस ग्रुप में आ जाते हैं। दीज आर नॉन एसेंशियल, क्योंकि हमारी बॉडी इसको बना लेती है। देन वी हैव एलेनिन। उसके अलावा हमारा सीरीन, हमारा ग्लाइसिन, हमारा सिस्टीन, टाइरोसिन, प्रोलीन, ये सारे हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये 10 हमारे एसेंशियल है और ये 10 हमारे नॉन एसेंशियल है। आप चाहो तो नॉन एसेंशियल के 10 याद कर लो, एसेंशियल फिर आपको जो रिमेनिंग अमाइनो एसिड्स है वो एसेंशियल आ जाएंगे, या जो एसेंशियल 10 है वो याद रख लो, उसके बाद जो बाकी बचे 10 वो आपके नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हो गए। लेकिन एसेंशियल में आप याद रखोगे 2 सेमी एसेंशियल है, हिस्टीडीन एंड अर्जिनिन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना। और नॉन एसेंशियल में आप याद रखोगे कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो कंडीशनली एसेंशियल हमारे अमाइनो एसिड्स वो है जो नॉर्मली बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, क्योंकि ये नॉन एसेंशियल है ना। कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नॉर्मली नॉन एसेंशियल है, तो आप इसको यहाँ पे याद रख सकते हो कि नॉन एसेंशियल से ही हमारे कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं। तो कंडीशनली एसेंशियल है, दैट मीन्स नॉर्मली ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, तो ये तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, नॉर्मली सिंथेसाइज हो जाते हैं। लेकिन ये एसेंशियल कब बनते हैं? किसी सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन में। तो आप याद रखोगे सेमी एसेंशियल एक्चुअली हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, ओके, और कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारे एक्चुअली नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो नॉर्मली हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर स्टेज में या फिजियोलॉजिकल स्टेट में, किसी स्ट्रेस कंडीशन में, ट्रॉमा, किसी भी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कंडीशन में हमारे लिए वो एसेंशियल बन जाते हैं, अदरवाइज दीज आर नॉन एसेंशियल। और इसमें हमारा सिस्टीन आता है, इसमें हमारा ग्लूटामीन आता है, इसमें हमारा ग्लाइसिन आता है, और प्रोलीन और वाई टाइरोसिन। तो हमारा सिस्टीन, हमारा ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन एंड वाई स्टैंड्स फॉर टाइरोसिन। ये 5 अमाइनो एसिड हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो कंडीशनली एसेंशियल है। और इसके अलावा हमारा अर्जिनिन जो कि हमारा सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड है। हमारे बच्चे, उनमें हमारे इन्फेंट्स, हमारे ग्रोइंग चिल्ड्रन, उनमें हिस्टीडीन और अर्जिनिन जो है एसेंशियल है, अदरवाइज अडल्ट्स में ये नॉन एसेंशियल है। ओके, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, अडल्ट्स में आर जो है इट इज़ नॉन एसेंशियल इन एडल्ट्स। इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अर्जिनिन, हिस्टीडीन ये हमारे नॉन एसेंशियल है इन अडल्ट्स, ये हमारे एसेंशियल है सिर्फ बच्चों में, इसीलिए हम इनको सेमी एसेंशियल में रखते हैं, ठीक है, ग्रुपिंग करके। लेकिन अर्जिनिन, हिस्टीडीन जो है हमारे नॉन एसेंशियल है इन एडल्ट्स, और नॉन एसेंशियल से हमारे कंडीशनली एसेंशियल हो जाते हैं जो हमारे किसी पर्टिकुलर कंडीशन में एसेंशियल बनते हैं, अदरवाइज नॉन एसेंशियल है, अदरवाइज हमारी बॉडी इनको बना लेती है। अब कंडीशनली एसेंशियल है तो किस कंडीशन में ये एसेंशियल बन जाते हैं? जैसे हमारा जो सिस्टीन है, सिस्टीन हमारा प्री टर्म इन्फेंट्स, हमारे जो प्री टर्म जन्म लेते हैं उनके लिए सिस्टीन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी बॉडी वो नहीं बना सकती है, तो तब हम लोगों को उनको प्रोवाइड करना है एक्सटर्नल सोर्स से, या किसी इंसान में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है, तब सिस्टीन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और हमारा ग्लूटामीन, ये कब? जब कोई क्रिटिकल इलनेस हो किसी इंसान में, क्रिटिकल इलनेस, इस स्टेट में
ये एसेंशियल बन जाता है। या अगर किसी के गट में प्रॉब्लम है, बहुत टाइम से गट में प्रॉब्लम है, तो गट रिपेयर अगर करना है उसके लिए ग्लूटामीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोलेजन सिंथेसिस करानी है या किसी इंसान में स्ट्रेस की कोई कंडीशन है, तब ग्लाइसिन एसेंशियल बन जाता है। ठीक, प्रोलीन जब टिश्यू रिपेयर करना हो, तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे टिश्यू रिपेयर होना है, वहाँ पे हमारा प्रोलीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाई टायरोसिन हमारा फिनाइल कीटोन्यूरिया, अगर ऐसी कंडीशन किसी इंसान में है, फिनाइल कीटोन्यूरिया PKU सबने सुना होगा, अगर किसी में PKU कंडीशन है तो उसके लिए टायरोसिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको हमें प्रोवाइड करना है, क्योंकि तब उसकी बॉडी में नहीं बनता और उसको एक्सटर्नल सोर्स से टायरोसिन प्रोवाइड करना है। और रही बात अर्जिनिन की, अर्जिनिन कब एसेंशियल बनता है? जब बर्न्स, कोई इंसान अगर जल जाए, उसमें क्या किसी में सीवियर बर्न्स हो जाए, ट्रॉमा हो, उसके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, बहुत सीवियर ट्रॉमा है जहाँ पे हमारी बॉडी अफेक्ट होती है, तो वहाँ पे उसके लिए अर्जिनिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ कंडीशंस है जहाँ पे कोई पर्टिकुलर अमाइनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है उसको लेने की थ्रू एक्सटर्नल डाइट, अदरवाइज ये नॉन एसेंशियल है। तो इसमें ये 6 अमाइनो एसिड है हमारे, ठीक है, ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और अर्जिनिन। और किस कंडीशन में ये एसेंशियल बन जाते हैं, अगर आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, या आप जनरल याद रखेंगे कि कोई स्ट्रेस ट्रॉमा कंडीशन हो, क्रिटिकल इलनेस हो, बर्न्स ट्रॉमा वाली सिचुएशन हो, या प्रीटर्म इन्फेंट्स हो, उनमें ये एसेंशियल बन जाते हैं। So this completes our classification of amino acids on the basis of nutritional requirement. I hope इसमें कोई confusion नहीं है। We have 4 groups here: essential amino acids, non-essential, semi-essential and conditionally essential. Semi-essential हमारे essential amino acids ही है, लेकिन बच्चों में essential है, बड़ों में these are non-essential। और non-essential हमारे जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, जिनको हमें बाहर से डाइट से लेने की ज़रूरत नहीं है। और कंडीशनली एसेंशियल जो नॉर्मली हमारे लिए नॉन एसेंशियल है, हमें नहीं चाहिए ये अमाइनो एसिड्स, क्योंकि हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज कर पाती है सफिशिएंट अमाउंट में, जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतना बन जाता है। लेकिन कोई हमारे साथ ऐसी कोई कंडीशन है जहाँ पे इनका बनना हैम्पर होता है, रुक जाता है, हम लोगों को इसकी कमी हो जाती है, तो वहाँ उस स्टेज में, उस कंडीशन में हम लोगों को इनको बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है। और ये टेम्पररी है, जो ही हमारा वो फेज चला जाए तब ये फिर से नॉन एसेंशियल बनते हैं। सो दीज आर कंडीशनली एसेंशियल। जब तक कोई पर्टिकुलर कंडीशन है तब तक हमारे लिए ये एसेंशियल बन जाते हैं, अदरवाइज दीज आर नॉन एसेंशियल। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं चाहूंगी कि आप याद रखो। और वो पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले आपसे कभी पूछ सकते हैं व्हाट इज द कंप्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन क्या है? दैट प्रोटीन विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल कौन से अमाइनो एसिड है जो हमें डाइट के थ्रू लेने हैं? तो वो डाइट जिसमें ये सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पाए जाएं, उसको हम कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एग, मीट, इसलिए आप कहते हो एग हेल्दी होता है। क्यों? क्योंकि वो एक कंप्लीट प्रोटीन है, वो एक कंप्लीट डाइट है। इसके अलावा लिमिटिंग अमाइनो एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिमिटिंग अमाइनो एसिड क्या है? लिमिटिंग अमाइनो एसिड वो एसेंशियल अमाइनो एसिड है। ये टर्म सारी एसेंशियल अमाइनो एसिड से जुड़ी है। ऑब्वियसली जो हमारे लिए एसेंशियल नहीं है उसकी बात हम क्यों करें? हम तो उसकी बात करेंगे ना जो हमारी बॉडी को एसेंशियल है, जो हमें चाहिए। जो बॉडी बना रही है उस पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती है हमें उस पर ही ध्यान देना है। और लिमिटिंग अमाइनो एसिड एसेंशियल अमाइनो एसिड है विच इज़ प्रेजेंट इन लोवेस्ट क्वांटिटी इन अ फूड प्रोटीन। आप कोई फूड ले रहे हो, कोई भी कुछ भी आप खा रहे हो, उसमें प्रोटीन है, ठीक है, लेकिन उस फूड में हमारा कोई एसेंशियल अमाइनो एसिड है जिसकी क्वांटिटी बहुत कम है। हमें एग ले लिया, उसमें तो कंप्लीट प्रोटीन है, उसमें सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। लेकिन हमारे कुछ फूड्स है जिनमें 10 अमाइनो एसिड में से 8 है। फॉर एग्जाम्पल 10 अमाइनो एसिड में 9 है, एक नहीं है। तो वो एक अमाइनो एसिड या 2 अमाइनो एसिड जो किसी फूड में कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड है, लेकिन हमारे एक प्रोटीन में जो हम ले रहे हैं उसमें वो लिमिटिंग या लोवेस्ट क्वांटिटी में है, ठीक है, एज कंपेयर टू द बॉडीज रिक्वायरमेंट।
उसको हम लिमिटिंग अमाइनो एसिड कहते हैं। तो अगर आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज अ लिमिटिंग अमाइनो एसिड, ऑब्वियसली नाम से ही पता चलता है लिमिट, इसकी कुछ लिमिट होती है वहां पे, ठीक है, ये सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है, कुछ लिमिटिंग क्वांटिटी में है, और वो एसेंशियल अमाइनो एसिड दैट इज प्रेजेंट इन लोवेस्ट क्वांटिटी इन अ फूड प्रोटीन एज कंपेयर टू व्हाट आवर बॉडी नीड्स, इट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग अमाइनो एसिड। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए जानना, क्योंकि हम कोई डाइट ले रहे हैं, हम एक ही डाइट कंटिन्यूअसली खा रहे हैं, ठीक है, हम एक ही डाइट कंटिन्यूअसली ले रहे हैं, लेकिन उसमें कोई लिमिटिंग अमाइनो एसिड है, तो ऑब्वियसली हमें डिफिशिएंसी हो जाएगी उस अमाइनो एसिड की। और हमारा कोई भी अमाइनो एसिड लिमिटिंग है, हमारे ओवरऑल हमारे प्रोटीन फॉर्मेशन पे ही असर पड़ता है, क्योंकि हमारे प्रोटीन्स में हर एक अमाइनो एसिड की ज़रूरत है ना, हमारे डिफरेंट अमाइनो एसिड्स का रोल है हमारी बॉडी में, या मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे प्रोटीन्स के बनाने में, उसमें एक ही अमाइनो एसिड नहीं है, उसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड, हर तरह के अमाइनो एसिड है। तो अगर हमारा कोई एक लिमिटिंग अमाइनो एसिड है, उस वजह से हमारे ओवरऑल पूरा प्रोटीन फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, हर एक चीज पे असर पड़ेगा। तो लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स को जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और हमारी न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन, या आप ऐसे कह सकते हो अंडरस्टैंडिंग डाइटरी प्लानिंग, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हमारे हैं, या प्रोटीन सिंथेसिस ओवरऑल, हमें इसके बारे में जानने के लिए लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स, कंप्लीट प्रोटीन क्या है, ये सारी चीजें हम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स में क्वेश्चंस आते हैं, आप याद रखोगे किसमें कौन सा लिमिटिंग अमाइनो एसिड है। सबसे पहले व्हीट, राइस, मेज, इसमें कौन सा लिमिटिंग अमाइनो एसिड है, इट इज लाइसीन। पल्सेस, दालें आप खा रहे हो, सिर्फ दालें खा रहे हो, फॉर एग्जांपल लेंटिल्स, इनमें कौन सा अमाइनो एसिड लिमिटिंग है, मीथायोनिन। दैट मीन्स अगर आप सिर्फ दालें ले रहे हो तो आप में मीथायोनिन की कमी है। एंड सिस्टीन, हमारे सल्फर कंटेनिंग जो अमाइनो एसिड्स है, मीथायोनिन एंड सिस्टीन। सोयाबीन्स, सोयाबीन्स में हमारा अगेन मीथायोनिन लिमिटिंग है। इसके बाद कॉर्न या मेज, मक्की, इसमें ट्रिप्टोफैन एंड लाइसीन हमारे लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स हैं। और मिल्क, एग्स, मीट, आप याद रखोगे इनमें कोई लिमिटिंग अमाइनो एसिड नहीं है, नन, बिकॉज दीज आर कंप्लीट प्रोटीन्स। तो अगर आपको डाइट चुनना हो, मिल्क, एग्स, मीट आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो आप में किसी भी अमाइनो एसिड की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ दालें ही खा रहे हो, सिर्फ मक्की खा रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ ही ज़्यादा अमाउंट में खा रहे हो, तो आप में किसी एक अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और उससे रिलेटेड फंक्शन हो या प्रोटीन हो, उस प्रोटीन की फंक्शन हो, वो आपकी हिंडर हो जाएगी। तो आप हमेशा कोशिश करें अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाने की। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स का। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स? मैंने आपको बताया हमारे फूड्स हम ले रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर फूड ले रहे हैं कंटिन्यूसली, तो उसमें कोई ना कोई लिमिटिंग अमाइनो एसिड है। और यूजुअली हमारे जो स्टेपल्स रहते हैं, व्हीट, राइस, मेज, पल्सेस, मक्की, इन सब में लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स है, आइदर इट इज लाइसीन, मीथायोनिन, सिस्टीन, ट्रिप्टोफैन, राइट। तो इस चीज़ से कैसे डील करें, है ना, हमको तो पूरा ही प्रोटीन खाना है। तो आप क्या करते हो, आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स लेते हो। जब दो फूड्स को हम मिलाए, ठीक है, एक साथ खाए, जिसमें एक का लिमिटिंग अमाइनो एसिड दूसरे में अबंडेंट क्वांटिटी में हो, तो इससे होता क्या है, प्रोटीन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। आप खाना खाते हो ना, तो आप कभी भी सिर्फ चावल नहीं खाते, आप चावल के साथ दाल खाते हो। क्यों खाते हो? क्योंकि राइस जो है इट इज लो इन व्हाट, मैंने बताया राइस इज लो इन लाइसिन, और दालें जो है इट इज लो इन मीथायोनिन। अगर आप सिर्फ चावल खाओगे आप में लाइसिन की कमी होगी, आप सिर्फ दालें लोगे तो आप में मीथायोनिन की कमी हो जाएगी। लेकिन इन दोनों का जो कॉम्बो है ये कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को। सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स। आप दाल के साथ हमेशा चावल खाओगे, या कुछ और, जरूरी नहीं है दाल, आप कुछ और भी खा सकते हो। तो आपके राइस के लाइसिन की कमी आपके दूसरे एक प्रोटीन से पूरी हो रही है। क्यों? क्योंकि एक का जो लिमिटिंग अमाइनो एसिड है ये दूसरे वाले में पाया जाता है, इसका लिमिटिंग अमाइनो एसिड जो है वो इस वाले में पाया जाता है। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके एक कंप्लीट प्रोटीन हमें प्रोवाइड करते हैं, एंड द कॉम्बो मेक्स अ कंप्लीट प्रोटीन। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस को हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन कहते हैं। और एक एग्जांपल आप ब्रेड प्लस पीनट बटर की ले लो। अगर आप ब्रेड के साथ पीनट बटर ले रहे हो तो ब्रेड एंड पीनट बटर में है क्या? देखो, ब्रेड किससे बनी है? व्हीट से बनी है, और व्हीट मैंने क्या बताया, व्हीट इज लो इन लाइसिन। तो ब्रेड में लाइसिन कम क्वांटिटी में पाया जाता है, इट इज लो इन लाइसिन। बट पीनट्स जो है, पीनट्स इसको बैलेंस करते हैं। तो ब्रेड प्लस पीनट बटर
आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन बनाता है, एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करके आपको ये कंप्लीट प्रोटीन देते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स है जो एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे की जो लिमिटिंग अमाइनो एसिड है उसकी डेफिशिएंसी को या उसकी कमी को पूरा करे, एंड द कॉम्बो मेक्स अ कंप्लीट प्रोटीन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फेट। सबसे पहले तो मेटाबॉलिक फेट क्या होता है? मेटाबॉलिज्म सबको पता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। हमारे बायोमोलिक्यूल्स के बनने को या उनके तोड़ने को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जो हमारे अमाइनो एसिड्स है, जब उनका कैटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेक डाउन होता है, हमारे अमाइनो एसिड्स का कैटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेक डाउन जब होता है, तो उनका जो कार्बन स्केलेटन है, उनके कार्बन स्केलेटन से क्या फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उसके बेसिस पे उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं। तो हमारे अमाइनो एसिड्स के कैटाबॉलिज्म के बाद, उनके ब्रेकडाउन के बाद, उनके कार्बन स्केलेटन के साथ क्या होता है, उनसे कुछ चीजें बनाई जाती है। तो कौन सी चीजें बनाई जाती है, उस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं हमारे अमाइनो एसिड्स को। ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स और बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स। तो ये 3 क्लासेस है हमारे अमाइनो एसिड्स के ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेटाबॉलिक फेट। ग्लूकोजेनिक मींस अगर उनके कार्बन स्केलेटन से ग्लूकोज बन रहा है तो हम उसको ग्लूकोजेनिक बोलते हैं। अगर उनके कार्बन स्केलेटन से कीटोन बॉडीज बन रही है तो हम उनको कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स कहते हैं। और अगर उनके कार्बन स्केलेटन से दोनों कोज भी बन रहे हैं, कीटोन बॉडीज भी बन रहे हैं, देन उनको हम बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स बुलाते हैं। तो हमारे 3 ग्रुप्स है अमाइनो एसिड्स के, ग्लूकोजेनिक, कीटोजेनिक और बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक। बात करते हैं सबसे पहले हम ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स की। तो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स है जिनके ब्रेकडाउन से क्या बनता है, ग्लूकोज। तो ब्रेकडाउन होने के बाद ये अमाइनो एसिड्स ग्लूकोज बनाते हैं। कैसे? वाया इंटरमीडिएट्स लाइक पायरुवेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सस्नाइल CoA। अगर आप देखो ये सारे क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट्स है, फ्यूमरेट एंड ऑक्सैलो एसीटेट। तो अगर हमारे अमाइनो एसिड्स का कार्बन स्केलेटन इन इंटरमीडिएट्स के बनाने में यूज होता है, जो फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये एनर्जी क्राइसिस जब होती है, लाइक अगर हम स्टार्व कर रहे हैं या फास्ट कर रहे हैं, उस कंडीशन में, फास्टिंग के कंडीशन में और स्टारवेशन के कंडीशन में हमारी एनर्जी क्राइसिस हो जाती है, क्योंकि हमारी ग्लूकोज लेवल्स कम होती है हमारी बॉडी में। तब क्या होता है ऐसी कंडीशन में, जो हमारे ये अमाइनो एसिड्स है ये प्रोवाइड करते हैं वाया ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज बनाते हैं, है ना। और मेजॉरिटी ऑफ अमाइनो एसिड्स आर ग्लूकोजेनिक। फॉर एग्जांपल एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, मिथायोनिन, प्रोलीन या सीरीन, वैलिन, ये सारे अमाइनो एसिड जो है मेजॉरिटी आपके ग्लूकोजेनिक ही है। और आप कैसे इनके नाम याद रखोगे, आप कीटोजेनिक याद रखो, क्योंकि कीटोजेनिक में बस 2 अमाइनो एसिड्स है, और बोथ ग्लूकोजेनिक कीटोजेनिक में भी 5 अमाइनो एसिड्स है। अगर आप वो 5 और ये 2 याद रखोगे तो ग्लूकोजेनिक, जो बाकी बचे वो ग्लूकोजेनिक हो गए। तो आपको ग्लूकोजेनिक याद रखने की जरूरत नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर ग्लूकोजेनिक। तो कीटोजेनिक हमारे बस 2 अमाइनो एसिड है। कौन कौन से? बहुत इजी है याद रखना, ओनली 2 अमाइनो एसिड्स आर कीटोजेनिक एंड दीज आर L एंड K, ल्यूसीन, लाइसीन। ये 2 अमाइनो एसिड्स हमारे कीटोजेनिक है। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? वो अमाइनो एसिड्स जिनका कार्बन स्केलेटन जो ब्रेक डाउन होता है, उसके ब्रेक डाउन होने पर क्या बनती है, कीटोन बॉडीज बनती है वाया एसिटाइल CoA एंड एसिटो एसिटेट। और इनका इंपॉर्टेंस क्या है? अगेन, अगर हम स्टार्व कर रहे हैं, एक्सट्रीम स्टार्वेशन है, डाइट में लो कार्ब्स है, तो लो कार्ब डाइट होने की वजह से हमें एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी का ऑल्टरनेट सोर्स इन स्टार्वेशन या लो कैलोरी डाइट या लो कार्बोहाइड्रेट डाइट में हमारा कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स ही रहते हैं। आप याद रखोगे दैट दीज कैन नॉट फॉर्म ग्लूकोज, ये ग्लूकोज नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि एसिटाइल CoA से ग्लूकोज नहीं बन सकता। ये फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड चीजें हैं, ग्लूकोज नहीं बना सकते। क्या बनाते हैं? कीटोन बॉडीज बनाते हैं। और इनका इंपॉर्टेंस है, हमारा ब्रेन यूज करता है इन अमाइनो एसिड्स को, यूज बाय ब्रेन ड्यूरिंग स्टार्वेशन वाया
कीटोन बॉडीज। और तीसरा ग्रुप है बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक का। इसमें आप याद रखोगे 5 अमाइनो एसिड्स है पिट, PITTT। P इज फिनाइल एलेनिन, I इज आइसोल्यूसिन, T इज टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड थ्रियोनिन। और ये अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, इनसे ग्लूकोज भी बनता है और कीटोन बॉडीज भी। दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फेट, जिसमें कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स हमारे 2 है, लाइसिन ल्यूसिन, और हमारे जो दोनों ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक है वो 5 है, पिट, PITTT। और उसके बाद जो बाकी बचे हमारे अमाइनो एसिड्स वो सारे ग्लूकोजेनिक है, और मेजॉरिटी हमारे अमाइनो एसिड्स ग्लूकोजेनिक ही है। और इन अमाइनो एसिड्स से के साथ किया जाता है, इनको कन्वर्ट किया जाता है, इनके कार्बन स्केलेटन को ब्रेक डाउन करके कुछ इंटरमीडिएट्स के वाया फिर डाइवर्ट किया जाता है आइदर ग्लूकोज बनाने में या कीटोन बॉडीज बनाने में, जो हमारे लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर।